जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आशा कर रहे हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी स्वस्थता के साथ हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट के पहुंच चुके हैं तीसरे लेक्चर में, जिसका नाम है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, इसके बारे में हम आप पढ़े थे कि इसके नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब इस नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बता दिए थे एरर के बारे में, एरर और उसका टाइप के बारे में बता दिए थे। आज हम बात करने वाले हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में। ठीक, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक, हर एक टॉपिक देखा जाएगा। हम अकॉर्डिंग टू पीसीआई के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ देखना है। ठीक है, चलिए आपका एक्यूरेसी और प्रिसीजन देखना स्टार्ट करते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा लोगों को क्या लगता है, हार्ड लगता है, मगर हार्ड नहीं है। आप इजीली थोड़ा समझेंगे, आप इजीली पढ़ ले जाएंगे। ठीक है, और अच्छा नंबर परफॉर्म इसमें आप कर देंगे। ठीक है, तो ये इसके बारे में पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में। ठीक, चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपका प्यारा सा वीडियो आपका प्यारा भाई पढ़ाने वाला है। ठीक, स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल में, फार्मेसी भाई में। ठीक, आपका ही चैनल है, हमारा चैनल नहीं है। आपके प्यार से और दुलार से हम इस चैनल को बहुत बड़ा ही बनाना चाहते हैं। ठीक, आपका यदि कृपा रहेगी तो आप बहुत कुछ आप इसे दे सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका ये वाला एक्यूरेसी एक्चुअली होती क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक्यूरेसी नाम से बोलते हैं यार, बहुत एक्यूरेट तुम यार सवाल लगाते हो भाई, बहुत मस्त लगाते हो। ठीक, जैसे नहीं होते, कहते तुक्का लोग मार देते हैं, कहते हैं यार एक्यूरेट तुम मार दी यार, बहुत खतरनाक मार दी। जैसे गुब्बारा उब्बारा, जैसे वो बताते हैं, एक एग्जांपल यहाँ बताते हैं, देखिए समझेंगे अच्छे से। मान लेते हैं कहाँ पर गए, मेले में चले गए। ठीक, ऐसे क्या कर दिया, ऐसे वो ये गुब्बारा लगा दिया, ऐसे यहाँ से कर दिया, यहाँ से कर दिया, यहाँ से कर दिया, इतना ऐसे रहता ना, तुम्हें एक तीर दे देगा तो ऐसे मारना रहेगा। मान लेते हैं तीर क्या करे, एकदम ये जो सेंटर में लगेगा तब हमको पैसा मिलने वाला है। ठीक, अब नीले पेन से थोड़ा सा दिखाते हैं। अब मान लेते हैं हम तीर जो मारे हैं तो इसके ये जो अंदर वाली लाइन इस पर यदि लगेगी तो हमारा एक्यूरेट माना जाएगा, यानी इसके यहीं पर लग गया। ठीक, करें यार बड़ी खतरनाक मार दिए यार, एकदम एक्यूरेट मार दिए। ठीक है, एक्यूरेट यदि मारा गया तो देखिए कहते बोले एक्यूरेट है कि नहीं, मतलब एकदम से करेक्ट जगह पर लगा तो उसी को क्या बोले, एक्यूरेट, उसी को एक्यूरेसी कहते हैं। बस समझ गए भाई आप। ठीक है, आप समझ गए। ठीक है, चलिए यहाँ से आते हैं, हटाओ उसे। ठीक, देखो एक्यूरेसी इज आल्सो नोन एज एक्यूरेट वैल्यू, मतलब एक एक्यूरेट वैल्यू लाएंगे तो उसे हम एक्यूरेसी बोलेंगे, बस खत्म। जैसे केमिस्ट्री में जाएंगे तो मैम बोलेंगे एकदम से पिंक कलर आना चाहिए। ठीक, एकदम से पिंक कलर आ गया, वाह भाई बहुत एक्यूरेट परफॉर्म कर दिए, गजब ना, मस्त है। ठीक, इसी को बोला जाता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी होती क्या है एक्चुअली में देखा जाए, देखो का नियरेस्ट या क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ द मेजर वैल्यू टू आर द स्टैंडर्ड वैल्यू, मतलब जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, फिक्स वाली वैल्यू, उसके एक्यूरेट जब आती है तो उसी को क्या बोला जाता है, नियरेस्ट या क्लोजेस्ट आता है, एकदम से लगभग में आता है। जैसे मान लेते हैं आपकी मैम बोल दी कि मतलब 10 ml है। ठीक, इसे हम क्या करें, परफॉर्म के दौरान फिर भी कर रहे हैं तो कितना 9.99 ml, लगभग क्या एक्यूरेट है कि नहीं, मतलब 0.5 है तो उसे हमारा क्या हो जाएगा, एक्यूरेट वैल्यू, या करेक्ट 10 आ जाए तो एकदम एक्यूरेट है। ठीक, इसी को क्या बोला जाता है, एक्यूरेसी बोली जाती है। ठीक, एक्यूरेसी अब नेक्स्ट पे देख लेते हैं। एक्यूरेसी अब दूसरी डिफिनेशन, ये डिफिनेशन नहीं लिखनी तो ये डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। क्या लिख रखा है, डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेट वैल्यू एंड एक्सेप्टेबल रियल वैल्यू इज नोन एज एक्यूरेसी। वो नहीं समझ में आ रहा तो ये भी आप छाप सकते हैं। क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड वैल्यू एंड एक्सेप्टेड रियल वैल्यू इज नोन एज एक्यूरेसी। क्या कहलाती है, एक्यूरेसी कहलाती है। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी बोलते हैं। हम नेक्स्ट पे क्या दे रखा है, एक्यूरेसी इज आल्सो डिस्क्राइब एज ए डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन मेजर वैल्यू एंड एक्सेप्टेबल ट्रू वैल्यू, मतलब एक्यूरेसी हमें क्या कर देती है, एक तरह का एग्रीमेंट देती है कि आप जो परफॉर्म कर रहे हैं मेजर वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू से कितनी नज़दीक है, वो क्या बताती है, एक्यूरेसी बताती है। ठीक, जैसे एक प्यारा सा एग्जांपल आपको यहाँ से बताते हैं, एकदम मस्त वाला, देहाती वाला, हम सब लोग देहाती हैं यार। ठीक है, चलिए इसी को हम देखेंगे। मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या होता है, 1 लीटर दूध है। 1 लीटर में कितने ml होता है बाबू, बताइए तो।
ठीक। तो टोटल देखा जाए तो कितना होता है 1000 ml होता है। 1 लीटर में देखा जाए तो लगभग नहीं, एकन में एक्यूरेट 1000 ml होता है। ठीक। अब मान लेते हैं जैसे दूध लेने जाते हैं, कहते हैं बस 2 लीटर दूध देता है, 2 लीटर दे देते हैं, तो फिर कहते हैं हलवा नहीं दोगे यार तुम, मतलब पौवा में थोड़ा सा और उझेल देता है। ठीक। तो वो देखिए क्या होता है, वो जानता है मतलब थोड़ी सी हमें त्रुटियाँ उसमें दूध देने में हुई है, मान लेते थोड़ा बहुत कम हो जाए तो उससे जो दे रहा हलवा उससे क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो क्या लिखा, 1 लीटर दूध 1000 ml हो गया। तो इसका देखा जाए तो कितना होता है 1010 मतलब 2 ml 1000 या 3 ml, लगभग 1 ml या 2 ml का डिस्टर्बेंस है। इतने में तो 1000 से कंपेयर कर रहे हैं यार, 2 ml तो कुछ है या नहीं है। ठीक। तो मतलब ये एक्यूरेट वैल्यू एकदम आ चुकी है, या हम दूसरी वैल्यू इसकी सब नियरेस्ट वैल्यू आनी चाहिए। ठीक। 1000 के देखा जाए तो मतलब 2 ml का डिफरेंस यहाँ है, 1 ml का डिफरेंस यहाँ है, मतलब 1 ml या नियरेस्ट मतलब समझिए क्लोजेस्ट वैल्यू है, वो समझिए का एकदम से हाई है। ठीक है। 1000 लीटर या ml में देखा जाए तो 1 ml का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वही कह रखा है एकदम से नियरेस्ट वैल्यू होनी चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे हम, एक्यूरेसी। क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी बोलेंगे। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। आप कुछ भी ऐसा एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, मान लेते हैं एक्यूरेसी पूछेगा तो एक्यूरेसी लिख दीजिएगा क्या होती है, और एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारे दोस्त हैं, गजब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इन्होंने क्या होगा, तीर मारा, जब इस पे एक्यूरेट लग गया तो कहें वाह भाई जीत गए, रेडियो जीत गए, टीवी जीत गए, मगर जुआ नहीं खेलना चाहिए भाई। ठीक। देखिए नशा और जुआ दुनिया को मतलब परिवार बर्बाद कर देता है मेरे भाई, सच्ची बता रहे हैं। ठीक है। तो ये सब आपको नहीं करना, आप पढ़े लिखे इंसान है मेरे भाई, मेहनत के बल पे आप कमाइए। ठीक। तो ये इन्होंने इस पे मार दिया, करेक्ट जब माना है तो देखिए एक्यूरेट वैल्यू होती है, तो इसी को क्या बोला जाता है, एक्यूरेसी बोला जाता है। एक्यूरेसी यदि समझ में आई होगी तो हम प्रिसीजन पे स्टार्ट करते हैं। ठीक। चलिए प्रिसीजन पे चलते हैं। ठीक। प्रिसीजन पे आते हैं। प्रिसीजन क्या दे रखा है इसे ध्यान से सुनिए। ठीक। ये क्या होती है, इसमें डिफरेंस ज़्यादा होता है। जैसे प्रिसीजन इज ए नॉट क्लोजेस्ट कामा या नियरेस्ट वैल्यू ऑफ ए मेजर वैल्यू टू ऑफ द स्टैंडर्ड वैल्यू, यानी प्रिसीजन क्या होती है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती, नहीं तो कोई नियरेस्ट वैल्यू होती है, ना क्लोजेस्ट वैल्यू होती है। किसके रिस्पेक्ट में देखा जाए, स्टैंडर्ड वैल्यू के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये इक्वल नहीं होती। जैसे हम एक तो एग्जांपल बता रहे हैं, मान लेते हैं क्या कहते, तो कोई 100 ग्राम आप सामान लिए, ठीक है। ठीक। इसमें मतलब डिफरेंस यहाँ पर जो आप डिफरेंस देख रहे हैं 100 यानी 100 ml 120 ग्राम हो रहा है, तो मतलब 20 ग्राम का डिफरेंस है। तो ये बताओ इसके नियरेस्ट हो सकती है 100 के, नहीं। या हम क्या कर सकते हैं, मान लेते तौल में मतलब कोई चीज़ लेकर आए हैं तो 80 ग्राम मतलब 20 ग्राम का डिफरेंस, यहाँ तो लंबा डिफरेंस है ना। जब लंबा डिफरेंस रहता है मतलब क्लोजेस्ट इसके नहीं रहता तो उसी को क्या बोला जाता है, प्रिसीजन बोलता है। क्या लिखा, क्लोजेस्ट या नियरेस्ट वैल्यू होनी चाहिए। स्टैंडर्ड वैल्यू के देखो ये जो मेजर वैल्यू है तो हम मेजर किए हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू एक्चुअली इसी के स्टैंडर्ड वैल्यू कहते हैं, ये एक्चुअल वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू के जब नज़दीक न रहे तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं। ठीक। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या होता है, प्रिसीजन आर डिफाइन एज ए एग्रीमेंट एमॉन्ग ए क्लस्टर ऑफ एक्सपेरिमेंट, मतलब प्रिसीजन को हम क्या कर सकते हैं, बहुत बार परफॉर्म करेंगे। कितनी बार, लगभग बहुत बार परफॉर्म करेंगे, क्लस्टर ऑफ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो रिजल्ट जाके थोड़ा बहुत लगभग सही आएगा। ठीक। हाउ वेयर इट डज नॉट इम्प्लाई एनी थिंग विथ रिस्पेक्ट टू अदर रिलेटेड टू ऑफ द ट्रू वैल्यू, मतलब इससे हम ट्रू वैल्यू के नज़दीक नहीं ला सकते, क्योंकि यार 20 का डिफरेंस है, 1-2 का डिफरेंस थोड़ी ना, 20 का डिफरेंस है, उतना कहाँ ला सकते हैं। ठीक। तो इसी को क्या बोला जाता है, प्रिसीजन बोला जाता है। जैसे आपका एक प्यारा सा एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल आपको यहाँ रिपीट करना है। देखिए क्या दिया, 1 लीटर दूध मतलब मिल्क लिए तो 1000 ml यहाँ हमने लिख दिया। देखो यहाँ पर देखा जाए तो यानी इसके क्लोजेस्ट वैल्यू न है, नहीं है, लगभग कितने का डिफरेंस है, 50 ml का डिफरेंस है। कितने, 50 ml का डिफरेंस है। और इसमें देखा जाए तो या दूसरे बार मेजर किए तो लगभग क्या, दूसरे दिन दूध देने आया तो क्या लिखें, 1000 मतलब 1100 ml हो गया, दोबारा 100 ml का डिफरेंस हो गया। तो ये कहाँ, इसके स्टैंडर्ड वैल्यू के क्लोजेस्ट है, नहीं 100 ml का डिफरेंस है, यहाँ 50 ml का डिफरेंस है, कैसे हो सकता है मेरे भाई। ठीक। तो इतना ml थोड़ी ना हो सकता है। ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, प्रिसीजन बोला जाता है। यहाँ दूसरी दे रखा है, इसके नियरेस्ट ये भी हो सकता है। जैसे यहाँ से सुनिए, मान लेते 1000 ml है तो लगभग मेजर करने पर कितना आ रहा है, इतना, मतलब 50 ml का दोबारा डिफरेंस आ गया, कम हो गया। यहाँ ज़्यादा हो रहा था, यहाँ कम हो गया।
यानी 900 ml 100 ml का दोबारा डिफरेंस हो गया। यही जो डिफरेंस रहता है उसी को क्या बोला जाता है, प्रिसीजन बोला जाता है। या एग्जाम्पल ये दे सकते हैं, आपको यदि अच्छा लगा तो यही लिख सकते हैं। या आपको क्या करिए, देखो यहाँ पर मेले में गए बाबू, हंस रहे हैं, अभी बर्बादी का मंजर देख रहे हैं, ये प्रिसीजन है, एक्यूरेट वैल्यू पर नहीं लग रही है, कुछ मिल भी नहीं रहा तब भी हंस रहे हैं ये। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, तीर से मारा, कभी यहाँ लगा कभी यहाँ लगा। मान लेते हैं एक बार मारने में 20 रुपया लग रहा है तो 20 रुपया दे दिए, लगभग नहीं किया। दोबारा मार दिए तब भी नहीं लगा, तीसरी बार मारे तब भी नहीं लगा। लो भाई 60 रुपया इनका गया। 60 रुपया में यार क्या खाए ले होता, कम से कम आधा किलो तो जलेबी तो आराम से आ गए, आधा किलो जलेबी खैले होता, बाबू पेठा खैले होता, आराम से घरे गए होता। ठीक, तो देखिए क्या, ये एक्यूरेट ना होकर इसके अगल बगल लग रही, तो इसी को क्या बोला जाता है, हमारा प्रिसीजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रिसीजन। आशा करते हैं आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी समझ में आई होगी। ठीक, 2 क्वेश्चन हमने बताया, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, या एक्यूरेसी भी पूछ सकता है, प्रिसीजन भी पूछ सकता है, या कहेगा एक्यूरेसी जी प्रिसीजन को समझाइए। या दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस, क्या एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस पूछ सकता है। तो कैसे लिखेंगे, इसे आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, मतलब किसी भी एंगल से हमें क्या करना है, अपना परसेंटेज को एकदम हाई लेवल पर रखना है। ठीक है, मतलब एक्यूरेसी और प्रिसीजन न पूछ के हमसे डिफरेंस पूछ ले तो हमें तो पता होना चाहिए, कम से कम 3-4 पॉइंट तो पता ही होनी चाहिए। ठीक है, क्या एक्यूरेसी क्या होता है, डिफिनेशन उठा के लिखिएगा मेरे भाई। पहले, इट इज ए क्लोजेस्ट विद द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी बीइंग द मेजर, जो मेजर कर रहे हैं जब हमारा उसकी जो ट्रू वैल्यू, उसके जब क्लोजेस्ट या नियरेस्ट वैल्यू आता है उसी को क्या बोला जाता है, एक्यूरेसी बोला जाता है। उसी का उल्टा यहाँ लिख देंगे, क्या लिखा, इट इज ए मेजर ऑफ द रिप्रोडक्टिविटी ऑफ द मेजर वैल्यू, मतलब इसे जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ वो एक्चुअल ट्रू वैल्यू की एक्चुअल नहीं है, तो उसी को क्या बोला जाता है, प्रिसीजन बोला जाता है। क्या बोल दिए, प्रिसीजन बोल दिए। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, देखिए क्या दिया, मेजरमेंट कैन बी एक्यूरेट बट नॉट नेसेसरी प्रिसाइज, मतलब क्या होता है, जो मेजर वैल्यू रख रहे हैं एकदम से एक्यूरेट है, इसे बार बार हमें प्रिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है कि बार बार हम इसे देखें, क्योंकि एक्यूरेट है तो हम कहाँ देखेंगे मेरे भाई। ठीक, नहीं देखने वाले। ठीक, अब इसमें प्रिसीजन में क्या होता है, मेजरमेंट, ठीक, मेजरमेंट कैन बी प्रिसाइज बट नॉट नेसेसरी एक्यूरेट, मतलब इसे प्रिसाइज हम, यानी देखो कर दिया, यानी प्रिसाइज कर सकते हैं बट नॉट नेसेसरी एक्यूरेट, हम एक्यूरेट इसे बना नहीं सकते। कितने 100 ml का डिफरेंस है भैया, तो इसे हम कहाँ एक्यूरेट बना सकते हैं, जब इतने का डिफरेंस हो तो हमने से, यानी जाहिर सी बात हम एक्यूरेट बना नहीं सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट दे रखा है, इट कैन बी डिटरमाइन, इसे हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं विथ ए सिंगल मेजरमेंट, एक ही बार मेजरमेंट करेंगे डिटरमाइन कर सकते हैं, लगभग थोड़ा बहुत कम है, चलो कोई जाने नहीं दो। ठीक, अब देखो, इट नीड टू सेवरल मेजरमेंट टू बी डिटरमाइन, मतलब इसे डिटरमाइन करने के लिए हमें 1-2 बार नहीं, कम से कम कई बार मेजरमेंट आपको परफॉर्म करना पड़ेगा जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं। ठीक, तीसरा डिफरेंस था। नेक्स्ट आते हैं चौथे डिफरेंस पे, मतलब चौथे पॉइंट पे आते हैं। क्या दे रखा है, देखो, एक्यूरेट वैल्यू हैव टू बी प्रिसाइज इज मोस्ट केसेस, मतलब एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है, मोस्ट केस में प्रिसाइज हो सकती है। ठीक है, और प्रिसाइज वैल्यू में और मे नॉट बी एक्यूरेट, मतलब यानी प्रिसाइज जो वैल्यू प्रिसीजन है लगभग ना के, हम मे और मे नाट लिखा ना तो हमेशा मे नाट ही होगा, कभी कभार हो सकता है। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है, प्रिसीजन बोला जाता है। ठीक, तो ये था डिफरेंस बिटवीन प्रिसाइज वैल्यू और हमारा एक्यूरेसी वैल्यू। ठीक, तो इसके बारे में आपका एक छोटा सा वीडियो तैयार है। ठीक, आप इसे आप देख सकते हैं ईजिली, यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। इसी तरह से फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, सोशल फार्मेसी और ह्यूमन एनाटॉमी एंड देयर फिजियोलॉजी, यानी ये चेपी के हम शॉर्ट में बोलते हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको ईजिली प्रोवाइड करा दी जाएगी नोट। ठीक, चलिए तब तक के लिए बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। जिस जोश के साथ आते हैं लेक्चर देखने उसी जोश के साथ देखते ही रहिए और उसी जोश के साथ ही वापस जाइए। एनर्जेटिक रहेंगे हमेशा तो मस्त रहेंगे और ज़बरदस्त रहेंगे। ठीक।